राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम आईएससी बुक डिफरेंशिएशन। उसमें हमने 8C तक कंप्लीट कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8D, जो बेस्ड है लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, उसके लिए देखो, लॉग का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो उसका आंसर होता है 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, वो 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर शो नहीं करते। उसके बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो सेम रहता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1। तो मतलब ये तो सेम ही रहता है, लॉग x का 1/x होता है। अब प्रॉपर्टीज, अब देखो ये तो मतलब इजी है ना, ये तो हो ही जाएगा। उसके बाद ना मतलब कई बार लॉग में क्वेश्चन ही ऐसा आता है जिसमें पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ती है, तो वो प्रॉपर्टीज पहले आपको माइंड में होनी चाहिए। लॉग mn की प्रॉपर्टी होती है, अगर मल्टीप्लाई में आए तो प्लस आता है बीच में, अलग अलग करोगे तो log m प्लस log n बन जाता है, डिवाइड में आए तो माइनस बनता है, m रेस्ट पर n आए तो पावर को आप आगे लेके आ सकते हो। log 1 की वैल्यू 0 होती है। अगर log a विद बेस a कोई वैल्यू उस बेस के इक्वल हो तो फिर आपके पास उसका आंसर 1 आता है। और लिमिट, अब ये एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड है, 3 प्रॉपर्टीज। तो देखो, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 1 प्लस एक्स रेस्ट पर 1/x आए तो उसका आंसर होता है e। और अगर लिमिट x अप्रोचेज टू 0, e रेस्ट पर x माइनस 1/x आए तो उसका आंसर होता है 1। ऐसे ही a रेस्ट पर x माइनस 1, यहाँ e रेस्ट पर x है, यहाँ a रेस्ट पर x है, तो log a आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थे आपकी कुछ प्रॉपर्टीज। और डिफरेंशिएशन किसका, log x का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू log cos x। क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो, log x log cos x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, log का होता है 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये बन गया आपका 1/cos x इंटू कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस का साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ये बन गया आपका माइनस का टेन एक्स। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। लेट अस मूव टू सेकंड पार्ट। ऐसे ही अब y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, 1/साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। इसको लिख सकते हो कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो कॉस बाय साइन होता है कॉट एक्स। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 3। y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स। अब कॉस आगे आ गया ना, तो dy बाई डी एक्स कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, एक्स है आपका लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। ये बन गया आपका माइनस का साइन लॉग एक्स इंटू 1/x माइनस साइन लॉग एक्स बाय एक्स। ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। y इज इक्वल टू 1/log cos x। तो देखो, इसको पहले आप ऐसे लिखोगे, डिनोमिनेटर में है ना, रेज्ड पावर -1। अब पहले लगेगा, अब होल पावर आ जाए तो आपको क्या अप्लाई करना होता है, nx n-1। तो यहाँ आएगा पहले dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स। ये बन गया -1 लॉग कॉस एक्स रेज्ड पावर -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स। पहले लॉग एक्स का 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स
-1। अब ये माइनस का 2 है, इसको प्लस बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लिख सकते हो log cos x रेज़्ड पावर 2 इंटू 1/cos x इंटू कॉस का हो गया माइनस का साइन x। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस और साइन बाय कॉस हो गया tan x बाय log cos x का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। x log x माइनस x है आपकी स्टेटमेंट। y इज इक्वल टू, देखो ये अलग होगा डिफरेंशिएट, ये अलग होगा, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ तो लगेगा u इंटू वी, एक्स को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स माइनस सॉरी प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स इंटू 1/x, लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का आ गया 1 -1, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका लॉग एक्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब का फिफ्थ रूट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो लॉग, अगर ये फिफ्थ रूट खत्म मतलब यहाँ से रूट का साइन खत्म करना है तो ये बन जाएगा एक्स रेज्ड पावर 3/5। अब लॉग एक्स का कितना होता है डेरिवेटिव 1/x रेज्ड पावर 3/5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज्ड पावर 3/5। तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x रेज्ड पावर 3/5 इंटू, अब यहाँ लगेगा एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, और x का तो 1 ही होता है डेरिवेटिव। ये बन गया 3/5, आगे आ गया एक्स रेज्ड पावर 3/5 इंटू एक्स रेज्ड पावर -2/5। अब ये माइनस की वैल्यू है, मतलब माइनस की पावर है, ये डिनोमिनेटर में आके हो जाएगी प्लस की। बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं आपस में, प्लस 3/5 2/5, ये बन गया 5/5, बची कितनी 1, तो 3/5x। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। y इज इक्वल टू लॉग 3 माइनस 7x। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, लॉग एक्स है 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 7x, 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस 7x का -7 बाई 3 माइनस 7x। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। y इज इक्वल टू लॉग x का क्यूब। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखो अगर तो यहाँ होल क्यूब होता, दोनों में फ़र्क है। अगर ये ऐसा होता तो फिर लगता है एन एक्स एन माइनस वन, क्योंकि होल पावर आ जाती है ना। लेकिन आपको दिया हुआ है लॉग एक्स का क्यूब, मतलब इसका क्यूब है, तो फिर पहले लॉग एक्स का फॉर्मूला लगेगा। लॉग एक्स होता है 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। ये आ गया आपका 1/x क्यूब इंटू, अब यहाँ लगेगा एन एक्स एन माइनस वन, ये बन गया 3x स्क्वेयर। तो ये 2 पावर है, ये 3 पावर है, तो बेसिस सेम हो डिवाइड में आपके एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं माइनस, 3 - 2 करोगे बचेगा 1, तो 3/x आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4।
y इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स, इसके जैसा ही है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो 1 बाई रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई टू रूट एक्स विच इज इक्वल टू 1 बाई टू, देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स बन गया। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय लॉग एक्स। अब देखो u बाई वी लगेगा, क्योंकि देखो दो फंक्शन है, दोनों डिवाइड में वेरिएबल मतलब फंक्शन है दोनों ही। तो आपके पास u बाई वी लगेगा। u बाई वी का फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर v का स्क्वायर, v से स्टार्ट करना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो आपके पास आ गया लॉग एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 बाय एक्स बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इन दोनों का ले लो एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा एक्स। तो यहाँ बन गया एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, बीच में माइनस का साइन और साइन एक्स बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब ये नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक फिनिश होता है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू लॉग कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखो लॉग एक्स, इसको पूरे को एक्स लिया, 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। ये आ जाएगा आपका 1 बाई कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसिकेंट एक्स का होता है माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, डेरिवेटिव इसका होता है माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये आ गया 1 बाय कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। अब देखो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, दोनों में से कॉसिकेंट एक्स कॉमन आता है, कॉसिकेंट एक्स को कॉमन लिया, अंदर बचा माइनस का कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस का कॉसिकेंट एक्स। अब देखो कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया कॉसिकेंट एक्स आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन लॉग कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखो साइन, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस लॉग कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स। ये बन गया कॉस लॉग कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स का 1 बाय कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। ये बन गया आपका कॉस लॉग कॉस एक्स, और डिवाइड में आपके पास, चलो यहीं लिख लो, कॉस एक्स का हो गया माइनस का साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो अब आप इसको अरेंज करके लिखोगे तो साइन बाय कॉस होता है टैन, माइनस का टैन एक्स इंटू कॉस लॉग कॉस एक्स। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर
5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू log ऑफ log x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x, ये x है तो ये आ गया 1 बाय log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, ये बन जाएगा 1 बाय log x इंटू log x का 1 बाय x। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाय x log x। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू log x बाय 1 प्लस log x, dy बाई डी एक्स। अब देखो u बाई वी लगेगा, फिर से दोनों फंक्शन वेरिएबल हैं और डिवाइड में है तो u बाई वी लगता है 1 बाय log x का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा आपका 1 प्लस log x से स्टार्ट होगा, डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस log x को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस log x, ये बन गया आपका 1 प्लस log x। log x का होता है 1 बाई एक्स माइनस log x और 1 प्लस log x, 1 का 0 log x का 1 बाय एक्स, ये आ गया आपके पास बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो ऊपर, x एलसीएम आ गया 1 प्लस log x माइनस log x बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये log x से log x कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1 बाय, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू साइन log x माइनस log साइन x। दोनों में माइनस का साइन है तो ये अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ये अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का होता है 1 बाय एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये बन गया आपका कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का आ गया 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय साइन एक्स और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। सॉल्व कर लेते हैं, मतलब थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं, कॉस लॉग एक्स बाय एक्स माइनस कॉस बाय साइन होता है कॉट एक्स। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू log 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो डी वाई बाई डी एक्स, देखो पहले log x दिया हुआ है तो 1 बाय, पहले तो x हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये देखो, ये अब इसको सॉल्व करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो u बाई वी लगेगा, डिवाइड में वेरिएबल है तो वी स्क्वेयर, वी को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ v, ये आ गया, ये बन गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस का 2x आ जाएगा, देखो 1 का 0 माइनस का साइन एक्स स्क्वेयर का 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ऐसे ही रखा 1 का 0 एक्स स्क्वेयर का 2x। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू
नीचे तो सेम है डिनोमिनेटर 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर। देखो बुक में जो दिया हुआ है ना, इनको सेपरेट करके आंसर दिया हुआ है, तो इसको सेपरेट ही कर लेते हैं फिर। ठीक है, ऐसे है ना सम, तो सेपरेट करके ही आंसर देते हैं। हो तो ऐसे भी जाएगा, दोनों तरह से वैसे ठीक है, क्योंकि बुक पेपर में आपको क्या पता चलेगा कि कैसे आंसर देना है ना। अभी तो अपने पास बुक होती है तो हमें बुक से पता चल जाता है कि कैसे आंसर देना है। अब देखो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ भी, तो मैं जो आंसर आया अभी तक ना वो सबको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। देखो पहले ये, फिर उसके बाद आया है माइनस का 2x और 1 + x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 + x स्क्वायर बाय 1 - x स्क्वायर इंटू 2x इंटू 1 - x स्क्वायर बाय 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर। ये बन गया आपका। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है। अब देखो 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, ये कैंसिल हो गए सारे। आपके पास बचा माइनस का 2x बाय 1 - x स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है। अब देखो यहाँ पे एक बार 1 + x स्क्वायर है, 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर है, एक वैल्यू से एक वैल्यू कैंसिल होगी, 1 - x स्क्वायर से 1 - x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x बाय 1 + x स्क्वायर ये बचा। तो यही आपकी बुक में आपका आंसर दिया हुआ है। होने को ये सॉल्व हो सकता था, बीच में वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं और ये वैल्यूज आपस में माइनस हो जाती है, तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, दोनों तरह से ठीक है, जैसे मर्जी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, y = log रूट x - 1 बाय x + 1। अब रूट आ गया तो रूट को आप ऐसे लिख सकते हो, log x - 1 बाय x + 1 रेज़ टू पावर 1/2। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log m रेज़ टू पावर n किसके इक्वल होता है, n log m के इक्वल होता है। तो ये आगे आ जाएगा फिर y = 1/2 log x - 1 बाय x + 1 बन जाएगा। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रख लो, और log x, तो ये आ गया 1 बाय x - 1 बाय x + 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये dy/dx बन गया। देखो 1/2 कांस्टेंट था, इसको डेरिवेट करना है, log x का 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ये आ गया आपका। तो ये बन जाएगा 1/2, ये रिवर्स हो जाएगा, x + 1 बाय x - 1, उसके बाद डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, v को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ u इन माइनस u को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ v। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2, 1/2 तो होल कॉमन है, x - 1 बाय x + 1, और यहाँ आ जाएगा आपका x + 1 और x - 1, देखो x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, तो ये इतना ही बचेगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका x - 1, सेम यहाँ पे 1 और 1 का 0। तो इसको अब फिर से अलग अलग कर लिया है आपकी बुक में, जो आंसर दिया है उसी से मिला लेते हैं, x + 1 का स्क्वायर सेपरेट कर दिया मैंने इनको। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, 1/2 होल कॉमन, x - 1 x + 1 बाय x + 1 x + 1 का स्क्वायर माइनस x - 1 बाय x + 1 का स्क्वायर इंटू x + 1, ये आ गया आपका x - 1। गड़बड़ हुई क्या, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, सॉरी, ये देखो मैंने साइन मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। चलो अब सॉल्व करते हैं, 1/2, देखो यहाँ पे 2x + 1 है, यहाँ पे भी 2 है, कैंसिल हो गए। यहाँ पर
x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो गया और एक x प्लस वन से एक x प्लस वन कैंसिल हो गया। आपके पास बचा 1/x माइनस वन, बीच में माइनस का साइन, 1/x प्लस वन। ये आ गया आपका आंसर। बुक से मैच कर दिया आंसर को, नहीं तो आप यहाँ पे इसको प्लस माइनस करके भी सॉल्व कर देते तब भी आंसर आपका ठीक था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू साइन ऑफ log 3x। ये स्टेटमेंट है। तो देखो dy/dx इज इक्वल टू, देखो साइन, इसको पूरे को x लिया, साइन x का होता है cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x साइन log 3x। तो ये बन गया आपका cos साइन ऑफ log 3x इंटू, देखो साइन का फिर से cos log 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log 3x, क्योंकि अब साइन x इसको लेट किया था तो डेरिवेटिव ऑफ x आएगा साथ। ये बन गया आपका cos साइन log 3x cos log 3x इंटू log 3x का 1/3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। तो ये बन गया आपका cos साइन log 3x cos log 3x बाय ये वाला 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 से 3 कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया cos साइन log 3x cos log 3x बाय x। ये आ गया आपका आंसर। यहाँ भी ब्रैकेट डाल सकते हो। ठीक है जी, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू log cos रूट x। तो dy/dx कितना हो जाएगा, log x का कितना होता है 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये बन जाएगा 1/cos रूट x इंटू कॉस का होता है माइनस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x। देखो साइन बाय कॉस बन गया आपका tan, माइनस का tan आपकी बुक में आंसर में नहीं मिलाया हुआ, चलो पहले इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। माइनस साइन रूट एक्स बाय कॉस रूट एक्स इंटू रूट एक्स का आ गया 1/2 रूट एक्स। तो अब देखो माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन रूट एक्स और कॉस को लिख लिया सिकेंड रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। बुक में ये आंसर दिया हुआ है। आंसर तो आपका ये भी आ सकता है ना, साइन बाय कॉस को आप tan लिख लोगे, माइनस का tan x tan रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। आंसर आपका ये भी ठीक है, मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हो। क्योंकि देखो बुक में आंसर दिया है तो हम उससे आंसर को मैच कर रहे हैं, लेकिन जब बुक सामने नहीं होगी तो हमें नहीं पता चलेगा कि क्या आंसर है ना। तो कुछ भी आंसर, मतलब दोनों में से दोनों आंसर ही बिल्कुल ठीक है, कुछ भी दे सकते हो आंसर। ऐसे ही जो पीछे क्वेश्चन किए थे ना जिसमें u/v का रूल लग रहा था, ये दोनों क्वेश्चन इनको आपने सेपरेट करके आंसर दिया क्योंकि बुक में दिया था। बिना सेपरेट किए अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर देते हो ना, -2x क्यूब है ना, ये कैलकुलेशन करके एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो बचेगी वो आंसर आ जाएगी। तो ये मतलब ये मेथड भी ठीक है, जो आपका मतलब कैलकुलेशन वाला मेथड है वो भी बिल्कुल ठीक है। दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो आज हमने कवर कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। So in our next video, we will start from question number 12. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Radhe Radhe.